इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो इस पे लिखा हुआ है सितारे इम्तियाज, फॉर्मर CEO ऑफ एंग्रो, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। लेकिन जो मेरा फेवरेट आइडेंटिटी है वो इस पे नहीं लिखी। ट्विटर पे मेरा कोई फॉलोअर है यहाँ पे? एक तो उसमें एक्स नौकरी पेशा मजदूर वाला पार्ट तो कवर हो गया है, लेकिन जो अदर में जो सबसे फेवरेट है वो यहाँ पे नहीं है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कमाल है, एनर्जी क्राइसिस है मुल्क के अंदर। सिर्फ इस कमरे में जितनी एनर्जी है, इसी को आप चैनलाइज करते हैं तो आपका क्राइसिस खत्म हो सकता है। अच्छा जी, अब मुझे ये कह रहे हैं हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर लेक्चर। तो मेरे बेटा हु स्टडीइंग इन UCL लंदन, उसका मुझे कल उसने देखा कहीं ये सोशल मीडिया पे, तो उसका मुझे मैसेज आया, BBM आया, he said, अब्बू हाउ कैन यू स्पीक ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, यू आर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉई। तो मैंने उसको बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर भेजी कि वो एम्प्लॉय बाय आउट हुआ था 1991 में एग्रो का। उसके बाद एम्प्लॉयज जो हैं दे प्लेड द रोल ऑफ ओनर मैनेजर दोनों। 20 साल में क्या करता रहा, पूरी मैंने लिस्ट गिनवाई सारे प्रोजेक्ट्स की। फिर मैंने उसको बताया यार मैं वाहिद कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ जिसको सितारे इम्तियाज मिला फॉर प्राइवेट सेक्टर में जो काम किया हुआ है एज एन एम्प्लॉय। तो ये सब मेरी इंफॉर्मेशन। तो सब पढ़ने के बाद उसका मुझे जवाब है ये अब्बू, हमें सबको पता है कि सेठ की पहचान है पेट, एंड क्योंकि आपकी आजकल तोन निकल गई है दैट्स व्हाई यू बीन इनवाइटेड। दैट्स व्हाट माय सन थिंक्स। अच्छा जी, ये बताओ, हाउ मेनी पीपल इन दिस रूम, हाउ मेनी ऑफ द यंगस्टर्स इन दिस रूम एक्चुअली वांट टू डू अ बिजनेस? So about half and half, हाँ? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज है जी, बड़ी और बहुत अच्छी चेंज है। ये अभी मैं फास्ट में था लाहौर में 2 या 3 दिन पहले, वहाँ मैंने यही सवाल पूछा था, तो वहाँ पे भी तकरीबन 60% ऑफ द पीपल हैंड्स वेंट अप। मैं जब IPS से ग्रेजुएट कर रहा था उस वक्त अगर ये सवाल आप पूछते हैं हमारी क्लास से तो शायद एक हाथ उठता। So this is a fantastic change, a great change, and it is great for Pakistan. और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज भी है। एटलीस्ट हम लोग जिस वक्त बड़े हो रहे थे, मेरे घर में जो माहौल था और हमारे जैसे घरों में, पाकिस्तान की मिडिल क्लास में, एंड आई अज्यूम पूरे इंडिया के मिडिल क्लास में, एक्सेप्ट मेमन बॉयज एंड गर्ल्स है, मेमन है यहाँ पे कमरे में, पूरे कमरे में 2-3 सिर्फ अकलमंद लोग नजर आ रहे हैं। मतलब मेरे फेवरेट लोग पाकिस्तान में ये मेमन है, ये पठान, देयर इज नथिंग इन कॉमन बिटवीन देम। And for avoidance of doubt, मैं ना मेमन और ना पठान। So except for the Memons, middle class Muslim families in the subcontinent, business करना मायूब समझा जाता है। A remarkable situation for the followers of a prophet who himself was a trader. कमाल की बात है, how this developed. So I'm glad वो change होता जा रहा है। अच्छा, आप धंधा करने के लिए ये बताओ, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? What is the first thing? Idea. ये कौन से वो अभिषेक बच्चन वाला what an idea सर, ये होगा? आइडिया चाहिए। आइडिया अबाउट what? कौन सा बिजनेस करना है? वो आइडिया कहां से आएगा? सोर्स ऑफ दैट आइडिया। Different feedback आ रही है, not sure exactly what the dominant view is. The start of any business is with the consumer. आपने मार्केट में unmet need identify करनी है, and that is where the whole thing starts. That's the first thing. So अगर आप business करने जा रहे हैं, तो before running after money, because that's the first thing everybody is, before worrying about technology, वो उसको बिजनेस टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इन्वेंटिंग द बेस्ट विजेट। दुनिया में बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं जीतती, दुनिया में बेहतरीन नीड का सॉल्यूशन जीतता है। It was definitely true 25 years back, but it's still true even today.
आप लोगों में से how many have used both Windows machines and Apple? So of those who have used both, how many think that the Windows machines are better? Less than half. 2/3 think they are. It's better technology. There is just no comparison. और ये भी तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तो Windows ने कॉपी कर करके they have tried to make themselves similar to the Apple environment. अगर आप Day 1 को देखते तो कोई comparison ही नहीं था दोनों के अंदर. But which was the winner? By massive margin it was Windows, right? So therefore it is not the best technology that wins, it is what can satisfy or fulfill the needs of the customer. So you have to understand your customer for you to come up with a business idea. तो अब ये कैसे पता चलेगा? How will you go about trying to figure out कि कौन सी unmet need है और customer को क्या चाहिए, and what is the best source of that? Surveys? इंटरनेट सर्वेज में भी इंटरनेट ही करते हैं, वैसे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हम उसकी बात नहीं करें. अच्छा, wrong start, or at least not the best start. What is the best place to find a great idea which has not yet been executed? It is yourself. You yourself are also a consumer, and that is why the most likely business जिसमें आप कामयाब होंगे वो business होगा which is related to a passion of yours. So therefore वो कहते हैं अंग्रेजी में charity begins at home. Great business ideas also begin at home. आप if there is anything that you have a lot of interest in, chances are you would know that inside out. आपको उसमें ये भी पता चले होगा क्या अच्छी चीज होती है, कौन प्रोवाइड करता है, प्राइसेस क्या होती हैं और क्या नहीं होता उसके अंदर. How many people? Let's pick software programmers हैं यहाँ पे. A few software programmers हैं. जब आप software programming करते हैं, so जो different softwares हैं, after you use them or worked on them, you get an idea of what is working and what isn't, right? बट उसके अलावा इतनी कॉम्प्लेक्स चीज छोड़ दें, बिल्कुल छोटी सी भी चीज जो है अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, टीवी का रिमोट इस्तेमाल करते हैं. आप रिमोट इस्तेमाल करते रहें तो 6 महीने के बाद डोंट यू गेट एन आइडिया कि यार इन्होंने इसको ऐसे क्यों नहीं कर दिया था, या इसमें ये फंक्शन क्यों नहीं है. सो एनीथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट, यू विल अंडरस्टैंड इट वेल, यू विल फॉलो इट, यू विल रीड अबाउट इट, यू विल कंज्यूम इट. दैट इज द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दैट इज व्हाई बेहतरीन तरीका एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने का इज नॉट गोइंग अराउंड रीडिंग मैनेजमेंट की किताबें. The best thing, the best source of starting a successful business is finding inside you what you're passionate about. So it could be Amir Adnan जिसको ties बहुत पसंद है, and he does that for a hobby and converts that into a business. It could be a Rohel Hayat who's interested in music and converts that into a career, a successful career in music. The most obvious example is that's not, you won't look at it as a business, but effectively that's what entrepreneurship is. Being a sportsman. आप passionate होते हैं, आप घंटों, I mean just imagine the amount of hours. यहाँ पे क्रिकेट के शौकीन, we used to spend, जिस वक्त स्कूल के दिन होते थे about 4 hours a day, और जो छुट्टियां होती थी 8 hours a day playing cricket. Now जो हमारी एक 13-14 साल के बच्चे की नॉलेज होगी about cricket, when he is spending so many hours, फिर आप क्रिक इन्फो पे जाएंगे, आपको सारा डेटा उसका इनसाइड आउट पता होगा, आप मैचेस देख रहे होंगे, आप खुद खेल रहे होंगे. Just imagine the number of hours you spending. Is there anything which can match the knowledge you have about cricket, about it, compared to any other sport? So just like you, अगर आपने कोई भी काम करना है, अगर मैं स्पोर्ट्स में रिस्ट्रिक्ट कर दूं, isn't it obvious that cricket would be the obvious choice for you to go to? The same is true for business. And your hobby could be about books, it could be about cars, it could be about anything, it could be about food, whatever it is. Try and find a business which is close to your heart, and the chances are that you are successful.
Okay, so you've gone there, you got this great idea, you found this unmet need, you start a business. मैं सारी चीजें नहीं cover करूँगा, मैं सिर्फ इस पे एक और aspect cover करूँगा, and then I'll open it up for questions. What is the other critical thing that you will need to be successful in your business? You'll obviously need technology, you'll need finances, you need a lot of these things which are obvious. But if I pick one thing which is going to make the difference between your success and not being successful, पैशन तो है, वो तो स्टार्टिंग, उसके बगैर तो कुछ नहीं. इश्क के बगैर तो जिंदगी में कोई वर्थवाइल चीज आप अचीव ही नहीं कर सकेंगे. भाई बहुत टॉपिक है, मुझे डाइग्रेस मत करो. ना तब्दीली आ सकेगी. It is your ability to work with people. और हमारे जो ग्रेजुएट स्कूल्स हैं, वो हमें बड़ी फंक्शनल स्किल्स सिखाते हैं. इवन बिजनेस स्कूल, यहाँ बिजनेस ग्रेजुएट्स कितने हैं? How many students of business है? कम है. Okay, that's good. मैं बहुत एंटी हूँ, बिल्कुल ये डिग्री जो है याद ही नहीं होनी चाहिए थी, बट नहीं, अब तो होगी. हमें मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, हमें फाइनेंस पढ़ाया जाता है, हमें हर किस्म की चीजें पढ़ाई जाती हैं. हमें लीडरशिप के बारे में बड़े चैप्टर पढ़ाए जाते हैं. हमें ये नहीं सिखाया जाता हाउ टू वर्क विद पीपल. आपकी जो एग्जीक्यूशन है सक्सेसफुल बिजनेस की, एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ये बात बहुत अपने दिमाग में गौर से याद रखना, that the things that you can do with your own hands can only take you this far. And this is not just restricted to business, this is anything that you want to do in life, unless you're a Picasso or somebody like that. For the rest of humanity, whatever you want to achieve will be achieved through the help and interaction with others. चाहे वो आपकी टीम हो जो आपके साथ काम करेगी, या वो आपके कस्टमर्स हो, या आपके सप्लायर्स हो. Your ability to network, your ability to connect with people, your ability to read and understand people is absolutely integral to your success. And the central theme, and there are different ways, there is no one particular way of being able to work with people, but there's only one ingredient which is absolutely vital. Which is absolutely vital. That's another thing which is not taught in schools. It's not even taught in a business school of how vital it is. And that's integrity. If you truly want to be successful and create a business, then you're going to have a successful brand. हाँ जी, successful जो होते हैं businesses, उनके brand होते हैं ना. चाहे वो Nike के जूते हो, या वो Walls की आइसक्रीम हो, या वो Coke, Pepsi हो, या वो Corolla की गाड़ी हो, whatever it is, या वो Apple की iPad हो. Those are brands, and the brands at essence are nothing but a promise. Your ability, and that is the same applies to you as a person. You yourself are a brand. क्या नाम है आपका यार, ये this boy in brown shirt with this nice cool looking beard? Adil. Adil is a brand. Whether Adil recognizes it or not, Adil is a brand. And the more Adil becomes aware of what his brand stands for, because each one of our brands stands for something else. And the more consistently Adil keeps on delivering on that brand, on the promise of that brand, the more powerful that brand will be. Until it reaches a point where a Sattar Adil will ask you for money, and without asking for audit trails or anything, people will dish out billions behind that brand. That is the ultimate success of brand AD's success, right? जब आपका ये brand personality जो है वो establish हो जाएगी around this core of always delivering on your promise. And what is delivering a promise? That's integrity, right? That's so that people know what you stand for, that you do what you say, you walk as you say, and you say as you walk, and you do it day in, day out, that you're willing to sacrifice the short term for the long term. That's when your brand really reinforces. It's the ability to go in
can pick out that bottle of Pepsi or drive that Corolla day in, day out, millions of products rolling out, and every single time they say, they meet the promise that they are delivering, which is what makes them so powerful. So learn that at a personal level, and it will translate into a business success also. So start from yourself, start with your passion, what you're passionate about, find the unmet need in the market based on that passion of yours. Learn to work with people, understand that your success will come through other people. Learn to strengthen your brand and build it around integrity. And inshallah, one of these days, you'll be standing here and delivering a lecture on entrepreneurship, and your son will not even be asking you, why are you speaking on this subject? Thank you very much. So I'm open for questions.